हेलो दोस्तों, मेरा नाम किरण गिरी है। मैं इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविज़न कोरियोग्राफर एसोसिएशन का मेंबर हूँ पिछले 15-16 सालों से। मैं कमेटी मेंबर भी रह चुका हूँ और मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी था इसी टर्म में। मुझे इफ्टी का कमेटी ने टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप का लेटर भेजा है 22 तारीख को, विदाउट एनी रीज़न। आई थिंक सो, मुझे पता है रीज़न क्या है, मैं आपको रीज़न के बारे में बताता हूँ। लेकिन उन लोग ने क्या रीज़न लिखा है कि नोटिस ऑफ टर्मिनेशन क्योंकि यू हैव मेड pursue action against association bylaw and rules of 16A B C and derogatory remarks about the association and MFCL के मतलब हम लोग ने जो BDCL का PPT बनाया उसमें MFCL का फोटो डाला है। तो ये पॉइंट्स लिख के भेजा है मुझे। तो मेरा तो पहला सवाल ये है कि ये कमेटी वाले जो है मेरा कार्ड डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी, बोलते ना। ये पहला, उसके पहला एक लेटर आया था इसमें रिक्वेस्ट फॉर इवेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इफ्टी का मेंबर्स ओनली। ये 18 तारीख को आया था मुझे मेरे घर पे। ये जो हम लोग इवेंट कर रहे थे BDCL, उसके उसके रिवर्ट के उसका मतलब जो भी उसके वजह से मेल भेजा है। और जहाँ तक मुझे मालूम है ये टर्मिनेशन ऑफ लेटर भी जो BDCL इवेंट हम लोग कर रहे हैं, मैं, शमशाद और दिवाकर और 3-4 जन है। अभी उन लोग का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नहीं तो इन लोग उधर भी लेटरबाजी करेंगे ज़बरदस्ती का। मेरा तो कार्ड का पैसा भी पूरा क्लियर है, प्लस सब्सक्रिप्शन 2025 तक क्लियर है। तो ये मतलब इतने सीनियर मेंबर का डायरेक्टली कार्ड कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो पावर का मिसयूज हो रहा है, मेरे को उनको सिर्फ इतना पूछना है कि ये डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। अगर उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया भी होगा कि मेंबर कमेटी मेंबर्स कैन डिसाइड होम टू कैंसिल द कार्ड, बट वो कैंसिलेशन कार्ड उसके पहले मतलब पूछा जाएगा कि नहीं कि क्या मतलब क्या प्रॉब्लम था, किस लिए कैंसिल कर रहे, काय को कैंसिल कर रहे। ये मतलब उन लोग ने क्वेश्चन भेज दिया और मार्क्स भी दे दिया, ये वैसा वाला हो गया। आंसर सुना ही नहीं, मतलब मार्क्स कर दिया, ऐसे फेल हो जाओ वैसा। तो ये वाला मैटर है। और अभी ये जो BDCL हम लोग जो 3 4 5 6 7 जन मिलके कर रहे हैं, हम लोग ये फरवरी से लगे पड़े इवेंट को करने के लिए। तो 1 मार्च को इफ्तिका का मैसेज आया था उनके, जो बोलते हैं ना इफ्तिका का ग्रुप है, उसमें एक मैसेज आया था जहाँ पर सिर्फ कमेटी मेंबर बात कर सकते हैं। कमेटी मेंबर भी शायद नहीं बात कर सकते, बाकी सब मतलब जो भी है सिग्नेटरी और ऑफिस बेरर खाली बात कर सकते हैं, ये ऐसा रूल है। तो ओनली एडमिन कैन टॉक, वो वाला जो उनका ग्रुप है वहाँ पर मैसेज आया था कि उनको बहुत सारे कोरियोग्राफर पूछ रहे, मुझे तो नहीं लगता है पूछा रहेगा, लेकिन उनको बहुत सारा कोरियोग्राफर पूछ रहे कि ये जो मैच हो रहा है आर इफ्ती का ऑर्गेनाइजिंग, और उन्होंने मैसेज डाला था कि वी आर नॉट कनेक्टेड विद दैट लीग। तो वहाँ पर जब उन्होंने सीधा मेंशन किया था कि वी आर नॉट कनेक्टेड विद द लीग, तो फिर उनका ये जो फर्स्ट लेटर आया था रिक्वेस्ट फॉर द इवेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इफ्ती का मेंबर्स ओनली, क्यों आया, जबकि ये BDCL टोटली अलग ही बोलते हैं ना थर्ड पार्टी वाला ये मैटर है। हम लोग अलग ही एक वो ग्रुप फॉर्म करके ये एक इवेंट कर रहे हैं जहाँ पर सारे कोरियोग्राफर्स, जितने भी फ्रेंच कोरियोग्राफर्स है, असिस्टेंट्स है, डांसर्स है, जिनके साथ मैंने, शमशाद ने, दिवाकर ने डांस किया है, परफॉर्म किया है, जिनके अंडर मैं असिस्टेंट था, जो मेरे मेंटोर हैं, जो मेरे मतलब बोलते हैं ना अभी मेरे जो असिस्टेंट हैं, जो डांसर्स मेरे शूटिंग में काम करते हैं, वो हम लोग ने एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा और प्लस फन फैक्टर के लिए ये इवेंट कर रहे हैं। तो इन्होंने हमको 22 तारीख का ये 18 तारीख का ये लेटर देने के बाद प्रेसिडेंट अर्जुन गायकवाड़ ने शमशाद को फ़ोन करके, मुझे तो फ़ोन ही नहीं करेगा वो, उसको मालूम है मेरा आंसर क्या रहेगा। शमशाद को फ़ोन करके मीटिंग के लिए ऑफिस में बुलाया था, बोला कैजुअल मीटिंग है, आजा इफ्तिका का। तो हम लोग, उसे मालूम नहीं था मैं आने वाला हूँ, लेकिन मैं, दिवाकर और शमशाद हम लोग मीटिंग में पहुँच गए। लेकिन मीटिंग में पहुँचने के बाद हम लोग देखते हैं कि थर्ड पार्टी भी ऑलरेडी रेडी है वहाँ पर। जैसे अभी इफ्ती का कमेटी मेंबर हो गया एंड इफ्ती का मेंबर का अगर मीटिंग है
तो थर्ड पार्टी सीडीए क्या कर रही है वहाँ पर, क्योंकि सीडीए के मेंबर जैसे विजय सिंह, राजेश गुप्ता, राहुल सपकाले, जाहिद भाई, रवि भाई और कोई था, मैं इतना इतना ध्यान नहीं दिया, और इफ्तिका के 2-3 कमेटी मेंबर प्लस ट्रेजरर मिस्टर प्रमोद कराड़े और हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर अर्जुन गायकवाड़ और जनरल सेक्रेटरी जीत सिंह फ़ोन में, मतलब मीटिंग में नहीं आ पाए, फ़ोन में उन्होंने डायरेक्शन दिया है, मतलब फुल सेटिंग, और प्लस वकील भी था उनका उनका वकील भी वहाँ पर था, और हम लोग को तीनों जन को घेर के एक प्रॉपर बोलते हैं ना मीटिंग किया हमारे साथ कि बीडीसीएल आप क्यों कर रहे हो, आपको क्या ना बीडीसीएल करने का क्या मोटिव है, फिर बीडीसीएल का बॉलीवुड वर्ड आपने क्यों यूज़ किया, फिर बीडीसीएल क्यों रखा, मतलब कोरियोग्राफर से पहले डांसर का नाम क्यों रखा, मतलब ऐसे मतलब कुछ भी सवाल पूछ रहे थे, तो मज़ा आ रहा था मुझे बहुत, मेरे को हंसने को भी आ रहा था। फिर एंड में वो मीटिंग में हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर अर्जुन गायकवाड़ ने बोला कि अगर इफ्तिका के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर ये मैच नहीं हुआ तो वो होने नहीं देगा। तो ये और बड़ा जोक है कि वो इफ्तिका का गाइडलाइंस क्या है, हम लोग ने उनको पूछा था और बोला था कि इफ्तिका गाइडलाइंस हमको मेल कर देना। उन्होंने मेल तो किया, लेकिन जैसे अभी ये टर्मिनेशन लेटर उन्होंने लेटर हेड में किया इफ्तिका का, वो गाइडलाइंस इफ्तिका के लेटर हेड में मेल नहीं किया है। वो चालाक है, चालाक ब्रो, चालाक। तो उन्होंने उसमें मेल में नहीं किया, क्योंकि मेरे को जहाँ तक मालूम है इफ्तिका का कोई गाइडलाइंस नहीं है क्रिकेट में। गाइडलाइंस है वो शूटिंग वूटिंग में रहेगा, लेकिन क्रिकेट डजन कम अंडर इफ्तिका फर्स्ट ऑफ ऑल। और फिर उनका ये मतलब सवाल था कि आप इफ्तिका के मेंबर यूज़ कर रहे हो तो इफ्तिका को पूछना ज़रूरी नहीं समझा। तो मैंने बोला नहीं समझा, क्योंकि इफ्तिका का मेंबर इंडिविजुअली काम करता है, बाहर खुद जाके काम लाता है, खुद शूटिंग करता है, अपना सब्सक्रिप्शन साल का क्लियर करता है। तो इसमें आप इफ्तिका मेंबर के लिए शूटिंग में क्या करके देते हो, प्लस अभी जो रूल्स बना है आपको आप लोगों को भी मालूम होगा, सीसीआई के हिसाब से कोई भी काम कर सकता है, तो कितने सारे नॉन मेंबर्स काम कर रहे हैं, ये उनको वो देखना चाहिए। लेकिन ये अलग ही निकल गया, हम लोग जहाँ पर प्रॉपरली सिर्फ मेंबर्स गेट टुगेदर कर रहे हैं, वहाँ पर आकर ये अभी हमारा इवेंट को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। वेरी गुड, गुड। पावर मतलब पावर है तो कुछ भी करो, ये वैसा है, पावर का दुरुपयोग हुआ जा रहा है मेरे हिसाब से। और उन्होंने ये भी मुझे टर्मिनेशन लेटर में मिला कि मैंने डेरोगेटिव रिमार्क किया है इफ्तिका के लिए। मैंने इफ्तिका के लिए डेरोगेटिव रिमार्क नहीं किया है, इफ्तिका मैं भी हूँ, क्योंकि उस एसोसिएशन का मेंबर मैं भी हूँ, तो मैं भी इफ्तिका हूँ। मैं इफ्तिका का नहीं किया, मैं इफ्तिका में जो पोजीशन में बैठा हुआ वो इंसान है उस पर किया हूँ, क्योंकि वो इंसान अपना नाम करने के लिए, मतलब इफ्तिका का नहीं, अपना नाम करने के लिए वो लोगों से इंटरव्यू कराता है। मतलब जैसे अभी हम लोग ने लास्ट ईयर अगस्त 15 को फुटबॉल मैच किया था, जहाँ पर सीजर सर ने बात करके बहुत सारे आर्टिस्टों से स्पॉन्सरशिप लिया था, जहाँ पर सुनील शेट्टी हमारे आर्टिस्ट सुनील अन्ना ने हमको ₹1,00,000 का स्पॉन्सर किया था, जहाँ पर वो बोले थे कि जिनको भी ज़रूरतमंद है उनको दे देना। तो अभी ज़रूरतमंद को देने के लिए तो सुनील अन्ना ने बोल दिया था। तो यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट अर्जुन गायकवाड़ और जनरल सेक्रेटरी जीत सिंह, ध्यान से सुनना, उन्होंने मतलब मीटिंग 2 बंदे से ऑफिस में बुलाया, बोला हम आपको पैसा देंगे लेकिन आपका नाम देंगे, मतलब ऑफिस में सुनील शेट्टी को नाम देना था, सुनील शेट्टी के ऑफिस में नाम देना था कि किसको ज़रूरत है उनका नाम सेंड करो। तो इन दोनों ने बोला हम तुम्हारा नाम देंगे, आप हमारे बारे में अच्छा बोलो। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है, क्योंकि वो मेरे मोबाइल से शूट किया गया था कि 3-4 बार शूट किया गया। मतलब एक बोलते हैं ना, अगर मैं किसी को अच्छा बोलना चाहूँगा तो एक बार मैं बोलूँगा और निकल जाऊँगा। ये तो मतलब कट नहीं, आपने ऐसा नहीं बोला, आपको ऐसा बोलना चाहिए, मतलब वर्ड फ्रेम किया जा रहा था वो इंसान के मतलब मुंह पे कि तुम ऐसा ही बोलो। तो ये मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ और मेरे पास है। ये सब मतलब गलत चीज़ नहीं हो रहा है, मतलब उनको इफ्तिका की यहाँ पे नहीं पड़ी है। अभी जब हम लोग कमेटी के लिए कर रहे हैं, मतलब कम्युनिटी डांसर कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, तो और प्लस असिस्टेंट कोरियोग्राफर कम्युनिटी कर ले, तो इनको बहुत इफ्तिका दिखाई दे रहा है।
और जहां पर ये वीडियो है अगर आप देखोगे तो आप भी समझ जाओगे कि ये रीटेक क्यों लेना जा रहा है। ये एक बात हो गया। प्लस इन्होंने बोला कि हम कमेटी मतलब हमारी कमेटी BDCL की कमेटी डांसर्स एंड कोरियोग्राफर्स एंड असिस्टेंट से 500 रुपीज़ एंट्री फी ले रहे हैं। हम ले रहे, हमने रजिस्ट्रेशन का 500 रुपीज़ हम लोग ले रहे। ये क्योंकि BDCL हमारा टर्म्स एंड कंडीशन से हो रहा है तो हमारा ही, हम जो बोलेंगे वो होना चाहिए, बात खत्म। फिर भी हम लोग, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो 500 हम लोग ने लिया था रजिस्ट्रेशन का, तो हम लोग ने डिसाइड किया था कि वो किसी भी जरूरतमंद रहेगा उसको हम दे देंगे। ये हमारा डिसीजन है, हमको किसी को बोलना जरूरी नहीं है, हमको नहीं लगा बोलना चाहिए, हमने नहीं बोला। फिर भी बीच में अभी लास्ट वीक, एक हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले, अभिमन्यु सिंह जो इफ्तिका का मेंबर है उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और उनकी वाइफ है अपर्णा सिंह, उन्होंने हेल्प के लिए बात किया था यहाँ वहाँ। तो मैंने शमशाद से बात किया, शमशाद ने दिवाकर से बात किया, फिर हमारी कमेटी से बात किया, फिर हम लोग ने ये बात, हमारे जो भी पूरी कम्युनिटी है, डांसर असिस्टेंट कोरियोग्राफर की जो कम्युनिटी है, इन्होंने 500 रुपीज़ हमको दिया है। हमने वहाँ पर पूछा कि हम लोग ये पैसा उधर दे रहे, आपको सही लग रहा है? तो सारे लोगों ने, आई थिंक सो ऑलमोस्ट 100 लोगों में से 80 लोगों ने तो बोला ही रहेगा गुड जॉब, दे देना चाहिए। तो हम लोग ने वो पैसा, जो भी मतलब जितने भी 100 लोग हैं, सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, लेकिन जो भी है, जिसने भी किया है, जिसने भी नहीं किया है, हम लोग ने सबका करके एक, बोलते ना, एक उसमें और थोड़ा ऐड ऑन करके हम लोग ने एक अमाउंट अपर्णा को दे दिया एज एन हेल्प फ्रॉम आवर साइड। तो ये तो 500 का सॉल्व हो गया। प्लस वो जो हम लोग ने पहले, उसके पहले भी डिसाइड किया था कि 500 के ऊपर हम लोग और 500 ऐड करके कन्विंस एवरी प्लेयर को देंगे, क्योंकि 2 दिन के लिए वो खेलने आता है, एंजॉय करने आता है, खाएगा पिएगा एंजॉय करेगा, लेकिन जेब से तो अपने पैसे डालेगा ना करने। तो हम लोग ने सोचा था कि वो जेब का पैसा भी ना डाले, 500 एज अ कन्विंस रखे। तो ये प्लान हमारा पहले से था। ये मतलब उन्होंने अभी किसी दूसरे ग्रुप में या कौन से भी ग्रुप में फैला दिया है कि लोग पैसा खा रहे, खुश रहने दो उनको, एंजॉय करने दो बोल बोल के, नो प्रॉब्लम। और क्या है, और बोला था कि हाँ, अभी उस दिन मीटिंग में हम जाते वक्त इन्होंने बोला था कि, मतलब जब मीटिंग हुआ था तभी उन्होंने बोला था कि ये थर्ड पार्टी जो बैठी है CDA, उनके साथ MOU साइन किया है। ये वर्ड है अर्जुन गायकवाड़ का, और जीत सिंह भी फोन में था। जीत सिंह जनरल सेक्रेटरी, अर्जुन गायकवाड़ प्रेसिडेंट है, तो फोन में था। तो उन्होंने बोला कि ये थर्ड पार्टी है और उनके साथ उन्होंने MOU किया। और जब मैंने पूछा था कि MOU किसके साथ किया है, मतलब प्रेसिडेंट कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। उन्होंने बोला कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अभी कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया वो भी बताया नहीं, डायरेक्ट दूसरे टॉपिक पे चले गए। चलो, हमने बोला फ्रेंडली नोट पे, तो अभी सब शक्लें फ्रेंडली वाली थी, तो हम लोग ने मीटिंग कंटिन्यू किया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी ये टर्मिनेशन लेटर आया है, माइंड ब्लोइंग। चलेगा, नो प्रॉब्लम्स। अभी इन लोग गाइडलाइंस बोल रहे। अभी तक जो इफ्तिका का गाइडलाइंस है उन लोग ने लेटर हेड में तो भेजा नहीं, क्रिकेट के मैटर में। ओके, अभी एक गाइडलाइंस मैं उनको पूछना चाहूंगा कि लास्ट SGM में हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर नरेंद्र पंडित जी, उनको इलेक्ट करते वक्त एक SGM में जो भी हाउस मेंबर प्रेजेंट थे उनसे पूछा गया था और उनसे वोटिंग मांगी गई थी हैंड रेस करके। तो वहां वैसा ही सेम जब अर्जुन गायकवाड़ प्रेसिडेंट बना था तभी ऐसा किया था या नहीं किया था, ये वीडियो अगर होगा तो डाल देना। अगर किया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं पहले बोल देता। आप उनका लेटर, आप वो लेटर भेज दो, मैं आपको सॉरी का लेटर भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है ऐसा किया नहीं गया था, उनको डायरेक्टली अनाउंस किया गया था। उसी दिन मुझे भी एज अ जॉइंट सेक्रेटरी अनाउंस किया था, ये मैं भी मानता हूँ कि मुझे भी अनाउंस किया गया था। और मेरे हिसाब से जब प्रेसिडेंट, कोई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, वो सिग्नेटरी होता है, मतलब वो साइन करता है, चेक साइन करता है, सारे मेन डिसीजन, मेजर डिसीजन वो लेता है। वो अगर इलेक्टेड नहीं है और सेलेक्टेड नहीं है तो वो डायरेक्टली प्रपोज्ड है, तो आई थिंक सो इट इज टाइमलाइन के हिसाब से नहीं है। टाइमलाइन है गाइडलाइन, इधर टाइमलाइन बढ़ रहा है ना, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है टाइमलाइन गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है। तो एक मेरा यही क्वेश्चन था कि वो जो गाइडलाइन से प्रॉपरली यूज हुआ था, मेरे हिसाब से नहीं यूज हुआ था।
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और अगर यूज़ किया हुआ तो आप मुझे उनका एविडेंस भेज देना, और एक लेटर भी भेज देना, मैं आपको सॉरी का लेटर वापस भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम, और ऐसा वीडियो भी बना दूंगा सॉरी बोल के। ये हो गया, और प्लस अभी इनका 3 साल का टेन्योर खत्म हो रहा है, तो मेरे को ये पूछना था कि ये इलेक्शन कब ऑर्गेनाइज करें, 1 मई को या 15 अगस्त को? मतलब इन लोग को अगर इन लोग बोलेंगे 15 अगस्त, तो इन लोग टाइम मतलब अपना टाइम ले सकते हैं ना थोड़ा, कि थोड़ा सा अच्छा कर लो, फिर वापस किसी को ये कर दो, किसी को वो कर दो, तो लोग अपना अच्छाईपन वापस दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो अच्छाईपन का रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो टेंशन नहीं है। तो मेरा एक क्वेश्चन और है कि ये इलेक्शन कब होगा, और मेरे फ्रेंड्स लोग को भी मैं यही पूछूंगा जो असिस्टेंट कोरियोग्राफर है, प्लीज़ आप इफ्तिका में फ़ोन करके, मेल करके, लेटर लेके भेजिए और पूछे कि मैं इलेक्शन कब होगा, क्योंकि मुझे इलेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है इसीलिए। ओके, थैंक यू।